तो आज हम पढ़ेंगे खेल शब्दावली और इस ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जिस टाइम अपनी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आगामी एग्जाम की तैयारी करने से एक मिनट भी चूको नहीं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं खेल शब्दावली ट्रिक के साथ। तो पहला ही है दोस्तों बैडमिंटन। बैडमिंटन को किस ट्रिक से याद करेंगे? बैडमिंटन, इसमें जो इसकी खेल शब्दावली है वो है मिक्स, डबल, ड्यूस, ड्रॉप, स्मैक और लेट। तो उसको किस ट्रिक से याद करेंगे? जो बैडमिंटन को हम करेंगे बैड आदमी, जो बैड आदमी होते हैं वो क्या करते हैं? मिक्स डबल, मतलब हमेशा डबल मीनिंग में बातें करते हैं। ड्यूस, घूस लेते हैं, घूस लेते हैं दोस्तों, ड्यूस को हम करते हैं घूस, घूस लेते हैं बहुत ज़्यादा। और ड्रॉप, और हमेशा ड्रॉप में क्या पीते हैं? ड्रिंक करते हैं ड्रॉप में, ड्रॉप ड्रॉप टपके लेके क्या करते हैं? उसकी ड्रिंक करते हैं। उसके बाद में स्मैक, स्मैक लेते हैं, इसको स्मैक से स्मैक करते हैं और लेट आते हैं बहुत ज़्यादा। तो कैसे याद हो जाएगा आपके? जो बैड आदमी, बुरा आदमी होते हैं क्या करते हैं? मिक्स डबल, हमेशा डबल मीनिंग में बातें करते हैं और घूस लेते हैं। और क्या करते हैं? ड्रॉप, ड्रॉप में ड्रिंक करते हैं। उसके बाद में स्मैक, स्मैक लेते हैं। और क्या करते हैं? लेट आते हैं। तो दोस्तों आज आपके याद हो गया होगा बैडमिंटन किससे संबंधित? मिक्स डबल, ड्यूज, ड्रॉप और स्मैक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बेसबॉल, इसमें जो खेल शब्दावली है दोस्तों, पिचर, फुट, पुट, आउट, स्ट्राइक, बंटिंग, होम, डायमंड। तो इसको किस तरीके से करेंगे? बेसबॉल तो बॉल करेंगे हम दोस्त, हमारे जो बाल होते हैं वे कैसे होते हैं? जब हम पिक्चर खिंचवाते हैं, मतलब फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो उन्हें पुट करते हैं, मतलब अच्छी रखते हैं। पुट माने होता है दोस्तों रखना। जब हम फोटो खिंचवाते हैं, मतलब पिक्चर खिंचवाते हैं, तो क्या करते हैं? पुट करते हैं, अपने बालों को अच्छा करते हैं। और स्टाइक, स्टाइक का दोस्तों करते हैं हम स्टाइल, स्टाइल में करते हैं बालों को अपने स्टाइल में। ठीक है। अब बंटिंग, बंटिंग होम, और घर पे करते हैं क्या? हम अपने घरों को, बालों को घर पे ठीक करते हैं। और डायमंड, कभी कभी हम उसमें क्या लगा लेते हैं? डायमंड। तो दोस्तों आपके याद हो गया होगा, पिक्चर, जब हम पिक्चर खिंचवाते हैं तो क्या करते हैं? हम बालों को क्या करते हैं? ठीक करते हैं। ठीक है। पुट करते हैं अच्छे रखने के लिए। और स्ट्राइक, स्ट्राइक करते हैं। और बंटिंग, बटन भी लगा लेते हैं और साथ में डायमंड भी। ठीक है। कहाँ पे? घर पे। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा बेसबॉल से संबंधित पिचर, फुट, आउट, स्ट्राइक, बंटिंग और होम। दोस्तों आपको आंख बंद करके एक पिक्चर इमेजिन अपने दिमाग में क्रिएट करनी है एक फिल्म की तरह, तो ये आपके याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बिलियन बर्ड्स। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं विदाउट ट्रिक ही बताऊंगा दोस्तों। बिलियन बर्ड्स, क्यू, जिगर, पार्ट, इन, ब्रेक, ब्रेक, स्केच, कैनन। तो दोस्तों इसके हो गए बिलियन बर्ड्स के क्यू, जिगर, पार्ट, इन, ब्रेक, 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 स्केच और कैनन। तो उसके बाद दोस्तों वोटिंग। वोटिंग दोस्तों फोकस। तो वोटिंग में जो को कोकस होता है दोस्तों, वोटिंग, जब जब कोई वोट मांगने आता है तो क्या लेके आता है? कोका कोला की बोतल पिलाने के लिए। तो दोस्तों इससे याद हो जाएगा, जब कोई वोट मांगने आता है तो क्या लाता है वो अपने साथ में? कोका कोला की बोतल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में जो अपर कट, रेबिट, पंच, किडनी पंच, स्लैम, नॉक आउट, सॉरी डाउन, हिटिंग ब्लो द बेल्ट, हिटिंग ब्लो द बेल्ट। तो दोस्तों इसको इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। जब बॉक्सिंग खेलते हैं तो क्या करके हैं? पहले ऊपर कट मारते हैं, कभी कभी होठ भी कट जाते हैं उनके। और वे जो अपने मुंह पे जो पैर के रहते हैं हेलमेट से, उससे भी उनका चेहरा कैसा दिखता है? एक रैबिट की तरह दिखता है, खरगोश की तरह दिखता है। और पंच तो उसमें चलता है बॉक्सिंग में। किडनी में भी मार देते हैं कभी कभी नीचे से, मतलब किडनी में नीचे वाली साइड में मार देते हैं। स्लैम और नॉक, नाक भी तोड़ देते हैं कभी कभी। तो नॉक का नाक कर लेंगे हम। डाउन हिटिंग, और डाउन हिटिंग बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट भी मार देते हैं दोस्तों, बेल्ट से नीचे मार देते हैं। तो आपके याद हो गया होगा, आपको बस इमेजिन करना है कि इस तरीके से वार करते हैं। तो वही वार वाले जो साउंड है उनके उसी तरीके से। अपर कट, मतलब ऊपर भी कट लग जाता है उनका। रेबिट, उनका चूहे की तरह, मतलब एक खरगोश की तरह चेहरा होता है, क्योंकि वो हेलमेट इस तरीके का पहन के रहता है। पंच, पंच तो उसमें चलता है बॉक्सिंग में। किडनी पंच, नीचे भी मार देता है किडनी में। असलेम, नोक, नाक तोड़ देता है कभी कभी। और हिटिंग द ब्लो बेल्ट, तो नीचे भी बेल्ट के ब्लो भी मार देते हैं। तो दोस्तों आपके याद हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों ब्रिज, डायमंड, फिनिश, हॉर्स, स्पेड, रफ, डर्मी, रिबॉक, चिकन, ग्रेट स्लेम, लिटिल स्लेम, वेनिग्रो,
और द नो टम्पर। तो दोस्तों इसको इस तरीके से करेंगे। ब्रिज जो हो गया उस पर, ब्रिज पे क्या होता है, डायमंड्स, कभी कभी किसी के हीरे गिर जाते हैं। जो पुल होता है, पुल को ट्रिक से याद रखेंगे हम कि डायमंड गिर जाते हैं। कभी कभी किसी के जेब में से निकल गया कि कोई आदमी ब्रिज क्रॉस कर रहा है, पुल या ब्रिज क्रॉस कर रहा है, तो क्या हो जाता है, उसके डायमंड निकल जाते हैं। फिनिशिंग, जब ब्रिज बनता है तो उसकी फिनिशिंग भी ज़रूरी होती है। हॉर्स, उस पर को हॉर्स भी उतरते हैं बहुत ज़्यादा, घोड़े जाते हैं उस पर को। क्लब स्पीड, और उस पर गाड़ी की स्पीड भी क्या होती है, सही होती है। स्पीड आता है दोस्तों, स्पीड कर लेंगे। रफ भी होता है वहाँ से। डर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है जब हम पुल को पार करते हैं। रिबोक के जूते भी चलते हैं उसके ऊपर को बहुत सारे। कभी कभी क्या होता है, चिकन भी जाते हैं वहाँ से ब्रिज के ऊपर से उतर के, ठीक है। ग्रेट स्लेम, लिटिल स्लेम, वेनेग्रीन लिली, तो आप कर देंगे। वैगनार की गाड़ी भी जाती है। नो टम्पर, टम्पर का बम्पर, तो वहाँ को बम्पर भी जाते हैं दोस्तों ब्रिज के ऊपर को। तो दोस्तों आपको दिमाग में रखना है कि क्या क्या होता है वहाँ पर। कभी कभी किसी के हीरे गिर जाते हैं, डायमंड्स, फिनिशिंग होती है। हॉर्स भी, गधे भी, घोड़े भी जाते हैं उस पर। क्लब स्पीड, और उस पर स्पीड होती है। डर्मी डर्मी भी जाती है। रिबोक के जूते भी चलते हैं उसके ऊपर को। और चिकन बहुत सारी मुर्गियाँ भी जाती है वहाँ को। ग्रेट स्लेम, लिटिल स्लेम और तो वैगनार गाड़ी भी जाती है वहाँ को। और टम्पर और डम्फर भी जाता है दोस्तों। तो आपके याद हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों क्रिकेट में दोस्तों आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस याद ही होंगे। क्रिकेट का क्या है, LBW, स्क्वायर लैग दोस्तों क्रिकेट में चलती है। पॉपिंग क्रीज, आप जब क्रीज मतलब LBW थे तो आम है, तो हर एक बच्चे को मेरे ख्याल से तो याद होगा। अल्लाह, पॉपिंग क्रीज जो क्रिकेट खेलने जाते हैं उनकी क्रीज रहती है, मतलब उनके कपड़ों में इस तरीके से आप याद रखिए कि उनके कपड़ों की क्रीज रखते हैं। वे बहुत ही बड़े तरह प्रेस करा के रखते हैं, क्रीज प्रेस करवा के रखते हैं कपड़ों को। चाइना मैन, वहाँ पे एक चाइनीज मैन भी खड़ा रहता है। स्टम्प तो आपको पता होगा, जो किल्ली होती है, गिल्ली, वो स्टम्प बोला जाता है उसको। आउ ऑफ ब्रेक होता है, एक ऑन ब्रेक भी होता है। तो ये होता है बाई लैग, तो ये आपको पता ही होगा। गुगली का गांगुली कर देगा आप, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। गुगली का गांगुली किस में होती है, क्रिकेट में होते हैं। हैट्रिक वही होती है आपकी जब हो जाते हैं। तो मेडन ओवर होता है जिस ओवर में कोई भी रन नहीं होता। ड्राइव होता है जो लेट के गेंद को पकड़ लेते हैं, जो ड्राइव मार देते हैं। तो ब्राउलिंग डक, फॉलो ऑन, नो बॉल तो आपको पता ही होगा। लेग ब्रेक, सिली पॉइंट, कवर पॉइंट, हिट विकेट, तो ये तो सारे के सारे दोस्तों। स्लिप ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, आउट स्वीकर, स्टाकर, बॉलर, तो दोस्तों ये आपके याद हो गया होगा। आपको उसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि जो क्रिकेट खेलते हैं तो याद हो गया होगा उनके। तो दोस्तों इसके बाद में चेस को दोस्तों किस तरीके से रिलेट करेंगे। बिशप, मैगवीट, चेकमेट, स्टेलमेट, तो दोस्तों इसको इस तरीके से करें। जब हम चेस खेलते हैं, चेस धरती पे बैठ के खेलते हैं, बिशप, तो क्या होता है, चेस के आपने देखा होगा कि चेस वाली जो होती है उस पर एक साइड में चेस होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, सांप सीढ़ी भी होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में मैगी वेट, उसके साथ में हम क्या क्या खाते हैं, अगर हम चेस खेल रहे हैं तो साथ में हम मैगी भी, कभी कभी मैगी बना लेते हैं जब हम चेस खेल रहे होते हैं। दोस्तों मैं आपको ट्रिक से याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ये मत समझ लिए ना कि इस तरीके से होता है, तो मैं बस इस तरीके से रिलेट करवा के ही याद कराता हूँ बच्चों के, ठीक है। तो चेस के साथ में क्या होता है, बिशप, सांप होते हैं, मैगी विट और मैगी भी खाते हैं। उसके बाद में चेक मैट, और कहाँ पे मैट पर बैठ कर खाते हैं, इसलिए मैट, जहाँ पे मैट आ गया तो कहाँ पे चेस खेलते हैं, मैट पर, मैट चटाई पर बैठ कर दोस्तों। चेक मैट आ गया तो क्या खेलते हैं हम, चटाई पर बैठ कर, नीचे बैठ कर खेलते हैं क्या, चेस। तो दोस्तों आपके याद हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों बोगी, वो गोल्फ का दोस्तों बोगी, फोरसम, स्टाइमी, टी पुट, हॉल, निबलिक, केडी, लिक्स, पुटिंग द ग्रीन, ठीक है। तो ये किस तरीके से करेंगे, गोल्फ जब खेलते हैं तो गोल्फ बोगी इस तरीके से करेंगे कि जब हम गोल्फ खेलते हैं तो कभी कभी बुग्गी भी आ जाती है सामने से। जब हम गोल्फ देखते हैं तो कभी कभी क्या आ जाती है दोस्तों, आपको बस दिमाग में इमेजिन करके रखना है, इस तरीके से आपके याद हो जाएगा। फोरसम, बोग क्या आ जाती है जब गोल्फ खेलते हैं तो बुग्गी आ जाती है, बुग्गी। और फोरसम कभी कभी फोरसम हो जाता है। स्टाइमिटी, टी पुट, हॉल,
निब्रिलिक, केडी, लिक्स, पुटिंग द ग्रीन। तो दोस्तों आपके याद हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों हॉकी, हॉकी में पेनल्टी होती है बुली, पेनल्टी बुली, पेनल्टी कॉर्नर, कैरिड कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर, शॉर्ट कॉर्नर, स्टिक्स, ऑफ साइड, स्ट्राइकिंग सर्किल, अंडर कटिंग, डबलिंग्स। ठीक है दोस्तों। तो हॉकी में कैसे करेंगे आप, पेनल्टी, कभी कभी हम हॉट की खोपड़ी मार देते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे हॉकी खोपड़ी मार देते हैं तो क्या लग जाती है हमारी पेनल्टी। तो पेनल्टी वाले जितने भी है सारे के सारे आपके याद हो जाएगा कि पेनल्टी की वहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, जहाँ पे हम कभी कभी किसी के सर में हॉकी मार देते हैं। दोस्तों मेरा किसी का कुछ भावना को या किसी को कुछ ये नहीं कि मैं किसी को कुछ गलत मैसेज दे रहा हूँ, बस मेरा ये है कि आपको कम से कम समय में और ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। तो दोस्तों इसलिए मैं इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ। मेरा किसी को कोई गलत मैसेज या कि कोई इस तरीके का पर्पज़ नहीं होता। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पेनल्टी बुली, पेनल्टी कॉर्नर। तो क्या होता है, पेनल्टी किस में लगती है, जब वो किसी की खोपड़ी में मार देते हैं, क्या हॉकी। कैरिड कॉर्नर, कॉर्नर भी लग जाता है उसका। ट्राई ब्रेकर, शॉर्ट कॉर्नर, तो क्या हो जाता है उसकी मेमोरी शॉर्ट हो जाती है। ऑफ साइड, दोनों में से कोई सी भी साइड मार देते हैं। अंडर कटिंग, मतलब उसके अंदर मतलब कटिंग हो जाती है, कभी कभी उसका कट भी लग जाता है हॉकी का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कोचमेट, मेलेट, हुप्स। उसके बाद हॉर्स, हॉर्स में हड हिट, जॉकी, पंटर, स्टीपल, चेज, ऑल्सो रेन। तो दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों पोलो, पोलो में कौन कौन से, बंकर, चूकर, मैलेट। तो दोस्तों पोलो, पोलो आता है जैसे रोटी रोटी बनाने का साउंड आता है कि रोटी पोलो, जैसे बोलते हैं कि रोटी पोलो, रोटी बना लो। तो बंकर, कभी कभी क्या हो जाता है उसमें कंकर निकल जाती है जब हम रोटी पोते हैं, तो कभी कभी रोटी में क्या आ जाती है, कंकर। बंकर का दोस्तों कंकर। चूकर, छोकर, और उसमें से पोलो जब निकलता है तो कंकर के साथ में चूकर, चूकर दोस्तों चोकर भी निकल जाता है। चोकर, छूकर, चूकर है तो चोकर भी निकल जाता है कि इसमें रोटी पोलो में से। जब रोटी पोता है, कोई रोटी बनाती है हमारे घर में कोई लेडीज, तो क्या होता है उसमें से कब जब उसको छानते हैं रोटी बनाने के लिए, जो आटा छानते हैं उसमें से क्या निकल जाती है, बंकर, कंकर, कंकर निकल जाती है। और क्या निकलता है, और दूसरा चोकर भी निकलता है उसमें से। और मैलेट, दोस्तों मैलेट जो है गेहूं की प्रजाति है। तो इसको इस तरीके से ट्रिक से याद रखिए कि मैलेट, मैलेट से क्या बनता है, गेहूं की एक प्रजाति है, क्या बनता है, आटा बनता है। तो कभी कभी साबुत, जैसे हम आटा छानते हैं तो क्या निकल जाता है, साबुत गेहूं भी निकल जाता है दोस्तों। मैलेट, मैलेट एक गेहूं की प्रजाति है दोस्तों, आपके याद भी होना चाहिए ये। इसके बाद दोस्तों आप ये आपके याद हो गया होगा पोलो का, कि पोलो, रोटी पोलो। तो रोटी किससे बनती है, आटा छानोगे जब भी तो रोटी बनेगी। तो बंकर, कंकर, कंकर निकल जाती है। चूकर, छोकर भी निकलता है। चोकर, चोकर तो निकलता है ना जब छानते हैं आटे को। और मैलेट, कभी कभी उसमें से गेहूँ भी निकल जाते हैं साबुत। तो दोस्तों आपके याद हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों टेनिस, टेनिस में लेट, फॉल्ट। दोस्तों लेट जो है पीछे भी आया था एक शब्द, अगर इस तरीके के दो तीन खेल शब्दावली ऐसी करती है कि मैच करती है, तो दोस्तों वे उसमें उसमें उसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रखे भी नहीं जाते, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिक्कत मत समझना। उसके बाद में दोस्तों फॉल्ट, ब्रेक, हैंड, ड्राइव वाली, वाली हॉप वाली, स्मैक्स, ड्यूस, और सर्विस ग्रेड स्लेम। तो दोस्तों टेनिस में जो है उससे संबंधित भी है दोस्तों, जो बैडमिंटन से। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत होगिए। लेट, टेनिस जो खेलता है वे लेट आता है। फॉल्ट, फॉल्ट भी करते हैं, क्योंकि टेनिस और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। ब्रेक, हैंड, ड्राइव वाली, तो ऐसे करिएगा। जो बाली वाला है इसमें, बाली ड्राइव, तो इसको टेनिस वाले जो होते हैं वे क्या पहनती है, लड़कियाँ बाली पहनती है, वाली। तो बाली आ रहा है, बाली हॉप, इसमें ड्यूस, ये सारे दोस्तों उसी के ही शब्द है। वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल, ड्यूस, स्काई बूस्टर, बॉलिंग, सर्विस। उसके बाद में दोस्तों रेसलिंग, रेसलिंग में हीव, हाफ। जब रेस करते हैं तो आदमी क्या करता है, हीव, हीव जाते हैं, और हाफ भी जाते हैं दोस्तों, नेल्सन। हाफ आ रहा है दोस्तों, हाफ जाता है किसमें, रेसलिंग में। और रिव डाउट
होल्ड सीजर। उसके बाद में दोस्तों स्विमिंग, स्विमिंग में क्राउल काउल बेस्ड स्ट्रोकिंग, काउल बेस्ड स्ट्रोकिंग। स्विमिंग जब वो करते हैं तो काउल। तो दोस्तों स्विमिंग को कैसे करेंगे, कागल एस में बेस्ट स्टॉकिंग। तो दोस्तों जब स्विमिंग करते हैं तो जो लेडीज होती है उसमें स्विमिंग करने वाली, तो उनका काजल बह जाता है। तो काजल को किस रिलेट कर लेंगे, जो स्विमिंग में होती है कागल, कागल का दोस्तों करते हैं हम काजल। बेस्ट बेस्ट हो जाते हैं स्टॉकिंग। तो दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट है, कागल इसका इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों स्कीइंग, तो इसमें दोस्तों टॉ गिलिंग। उसके बाद राइफल शूटिंग, टारगेट होता है इसमें। राइफल जब शूटिंग करते हैं तो टारगेट जरूरी होता है, क्योंकि जिसमें गोली मारते हैं वो टारगेट होता है। बुल्स, कभी कभी बुल्स आई मतलब बुल्स होता है दोस्तों विचार की आँखें, ठीक है। मजल, ऐसे याद रखेंगे कि राइफल्स जब करते हैं शूटिंग तो क्या होता है, टारगेट तो होता ही है उसमें। बुल्स आई, बुल की आंखों पे गोली का निशाना लगाने के लिए होता है। तो दोस्तों ये भी आप क्या जो है उसके बाद मजल, मजल का दोस्तों क्या होता है, पजल, पजल होता है पजल। तो मजल का दोस्तों गजल कर देंगे हम। गजल, गजल कैसे क्या होती है, जब राइफल शूटिंग होती है तो वहाँ पे क्या होती है गजल। आपको उस दिमाग में रखना है जहाँ पे राइफल शूटिंग होती है वहाँ पे गजल भी होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है पलक बैग, पलक बैग, कभी कभी बैग भी रख के जाना पड़ता है क्योंकि शूट बैग राइफल किस में रखते हैं हम, पलक बैग में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल का दोस्तों इसमें स्कम, ड्रॉप, किक, किक तो होती है फुटबॉल में, टच, टेकिल। उसके बाद खो खो, खो खो दोस्तों हो जाएगा आपका चेंज, एक्टिव चेंजर, रनर्स, फिजो, पॉन, क्रॉस लेन। तो उसको किस तरीके से याद करेंगे, तो दोस्तों इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। जो खो खो होता है, जब किसी का खो खो, जब किसी का खो जाता है कुछ तो वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है दोस्तों। एक्टिव चेंजर, और वो उसमें एकदम अचानक से एक्टिव, अचानक से चेंज हो जाता है चेंजर, अचानक से चेंज आ जाता है दोस्तों। जब किसी कुछ खो जाता है तो क्या हो जाता है, वो एक्टिव चेंजर हो जाता है और चेंज हो जाता है। रनर्स, और वो क्या करता है, रनर्स दौड़ने लगता है। फीजो और पॉन, वो क्या करता है, वो अलग हो जाता है बिल्कुल। क्रॉस, क्रॉस लेन, और अपनी लाइन क्रॉस कर लेता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, जो जिसका खो जाता है कुछ तो क्या हो जाता है, वो एकदम चेंज हो जाता है, एकदम एक्टिवली चेंज होता है। और रनर्स दौड़ने लगता है, दुनिया से भागने लगता है रनर्स। फीजो और फीजो, पॉन, क्रॉस लेन। तो दोस्तों इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों कबड्डी, कबड्डी में रेडर, एंटी वक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग और ब्लॉक लावी। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ आपकी अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।